जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं नीलेश जोशी आप सभी को मेरा प्रणाम। चुनाव का युगल बज चुका है। मतदाता ज्यादातर करके तो समझदार बहुत है, जानकार भी बहुत है। अपना फायदा, अपना गैर फायदा, अपने राज्य की पोजीशन, और ज्यादातर के अपने जाति पाति वालों की पोजीशन वो समझ के वोटिंग करते हैं। राइट। मेरा ये मानना है कि मतदान को इसके ऊपर उठना चाहिए, राष्ट्र को समझ के मतदान करना चाहिए। तो आइए पहले नक्की करते हैं कि मतदाता क्या करे। तो अगर मैं मतदाता हूं तो मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैंने लोकल मेरा कौन सा बूथ आने वाला है, तो मेरा मतदार यादी में मेरा नाम है कि नहीं है वो पहले चेक करूंगा। मेरा नाम होना चाहिए पहला। दूसरा, मेरे पास मतदान करने के लिए जो कार्ड आता है वो कार्ड है कि नहीं है, हाँ वो कार्ड की मैं सुविधा करूंगा। ये दो हो गए पहले कार्य। फिर बाद में यही बात मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए जो मतदाता है, यानी मतदान करने के लिए उम्र हो चुकी जिसके 18 के ऊपर, हाँ जो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, तो उसका मैं देखूंगा और उसके लिए भी यही प्रोसीजर मैं रिपीट करूंगा। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे देखना है कि कौन से उम्मीदवार कौन सी पार्टी के है। फिर मुझे पार्टी के रिकॉर्ड में जाने का है कि भाई ये पार्टी है, एज फॉर एग्जाम्पल समझो कांग्रेस है या भाजपा है या आम आदमी पार्टी या बीएसपी है या सपा है। तो उसने उदयकाल कभी हुआ, उदयकाल करने के बाद उसने क्या किया, उदयकाल का मतलब उसकी स्थापना कभी हुई थी, स्थापना होने के बाद उसने क्या किया, उसमें भारत माता के लिए क्या, मैं वोटर हूं तो मैं नेशनलिस्ट वोटर हूं कि नहीं हूं, मेरे नेशन के लिए क्या किया, हाँ हिंदुओं के लिए क्या किया, वो सब देखना चाहिए। वैसे ही भाजपा पे अप्लाई करते हैं, वही यार्डस्टिक सपा को, वही यार्डस्टिक आम आदमी पार्टी है, दूसरी जितनी भी है वो हो गया, पहले हो गया पार्टी नक्की हो गया। राइट। फिर मतदाता के ये फर्ज है कि उम्मीदवार कौन कौन से है। तो समझो एक जगह में 20 उम्मीदवार है या 10 उम्मीदवार है, 5 उम्मीदवार है, जीतेगा तो कोई एक भी, सब तो नहीं जीतने वाला है। राइट। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे जो लोकल प्रश्न है उसके लिए, मेरे जो राज्य के प्रश्न है उसके लिए, मेरे देश के जो प्रश्न है उसके लिए क्या किया है, ये उम्मीदवार कौन था, जब ये पॉलिटिक्स में आया उसके पहले वो कौन था। बाहुबली था जो समझो पहले, तो उसको तो पहले चौकड़ी मार दीजिए। कोई बाहुबली कभी किसी का भला नहीं किया सिवाय उसका खुद का। मर्डर किया हुआ है, लूटपाट की, डकैती की, यानी जो भी इलीगल काम थे सब करने के बाद वो पैसे वाला हुआ है। बराबर है। तो हमें तो वो करना नहीं है और हमें उसमें साथ देना नहीं है, तो उसको तो डिस्कार्ड कर दो पहले, सबसे पहले। ठीक है। फिर आता है उसने अच्छा काम किया है तो कौन से अच्छे काम किए हैं, अपने फायदे के लिए किए हैं कि देश के फायदे के लिए किए, राज्य के फायदे के लिए किया है, उसको वोट मत दीजिए। बराबर है। उसके बाद आप वोट डालिए। और चुनाव आने से पहले चुनाव की जो पार्टियां होगी वो या उनके जो उम्मीदवार होंगे वो आपके पास आएंगे। आपको क्या करना है, उसको कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन मत पूछिए, वो आपको चिन्हित कर लेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। या समझो मैंने सुना हुआ है, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं, कभी मैं बंगाल गया नहीं, लेकिन टीएमसी के गुंडे हैं तो आपको चिन्हित करके फिर आपका परिवारजनों को नुकसान करते हैं, आपको नुकसान करते हैं, आपको मतदान के दिन निकलने नहीं देंगे, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए। और दूसरा काम करिए कि वो जल्दी उसको, अरे वोट तो आपको ही देना है, हाँ उसको विदा कर दीजिए, मत दिखने दीजिए अपने घर में, कुछ मत ऑब्जर्वेशन करने दीजिए कुछ भी। फिर अगर कुछ फ्री भी ऑफर करते हैं, कुछ पैसे वगैरह ऑफर करते हैं तो ले लीजिए ना, वो पैसे उनके थोड़े, उनकी बाप की मिलकत से थोड़े दिए हुए हैं। करप्शन के पैसे है, आपके हमारे पैसे खाए हुए, टैक्स पेयर के पैसे खाए हुए हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में से खाए हुए, या इधर से लिए हुए, या लूटपाट किए हुए, वो ले लीजिए। और उसके बाद आपका बुद्धि आती है कमर में ठीक से करके उसको चुन के वोट दीजिए जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र जिसके लिए सर्वोपरि है, जो राष्ट्र का हित देखता है, राइट, डेवलपमेंट देखता है, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, जाति बाति में बांटने की बात नहीं करता है, उसको मत दीजिए। देखो आपका जय जयकार हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आप ये जो गुंडे बदमाश माहौल है ना उसको फिल्टर आउट करेंगे। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन 2, 5, 10 इलेक्शन में आप उसको बिल्कुल आउट कर देंगे। और नोटा पे मत अपना वोट वो करिए। हाँ, कम से कम खराब उम्मीदवार जो है ना, समझो 10 उम्मीदवार खराब है, उसमें से मैं हूं,
एग्जाम्पल के तौर मेरा क्वालिफिकेशन नहीं मैच करता है कोई आपको, मुझे मत नहीं दिए, यानी मुझे 0 मत नहीं मिलेगा तो मेरी डिपोजिट जब्त होगी, 2 दफा डिपोजिट जब्त होगी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। और कम खराब उम्मीदवार होगा, जो मिस्टर एक्स होगा या वाई होगा, वो इलेक्टेड हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके फिल्टर आउट करके आप अच्छे लोगों को लेके आ सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। ये पसंद आए तो इसको लाइक करो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के मत भूलना। जय हिंद, आपका खूब खूब धन्यवाद।